फिर राजा अभिषेक किया गया और उसके बाद वो राजा कैसे बना, मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ ताकि हम जो वो गीत देखे हैं उसको हम एक्सप्लेन कर सके। तो इसके अंदर जो दो गुण था ना, इसके कारण जो राजा साउल था, जो उस नगर का उस बच्चे से पहले राजा था, वहाँ पे राजा राजा में तो युद्ध होता है, तो राजा को दूसरे देश के राजा ने ललकारा, हमला करते थे पहले, जैसे आज देश पे देश लड़ाई करती है, तब भी तो ऐसा ही होता था, राजा राजा के साथ झगड़ा होता था। तो जब दूसरे देश के राजा के साथ इनका झगड़ा हुआ शैमुल का, तो ये हारने वाले थे, क्योंकि जो दूसरा राजा के तरफ से योद्धा था वो बहुत ताकतवर था, जिसका नाम गोलियत था, वो बहुत ताकतवर था, और इनका जो योद्धा था वो कमजोर पड़ रहा था। तो राजा डर गया, अब कैसे होगा, अब हमारा देश हार जाएगा, हम लोग हार जाएंगे, हमारी प्रजा हार जाएगी, और हारने का ये शर्त होता था कि अब ये सब उसकी गुलामी में रहेंगे, जो वो कहेगा वो होगा। तो राजा को ये सब चिंता चल रही थी। तो वहीं पे ये जो दाऊद है ना, उसके बड़े बड़े भाई जो थे, जो जैसे मैंने कहा कि दुनिया के नज़र के लिए वो अच्छे थे, वही वो सब योद्धा के सेना में थे, वो राजा की सेना में थे, वो अच्छी पदवी पे थे वो सब। और दाऊद ऐसा कुछ नहीं था, बच्चा था, भेड़ बकरी चराता था, और उसको कोई कुछ समझता नहीं था। जिस घर में 8 बेटा हो, उस घर में छोटे बच्चे की कितनी ही क्या ही कदर होगी, क्योंकि सब बड़े बड़े हैं तो आज्ञा मानने वाले हैं, काम करने वाले हैं, मेहनती है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, छोटे बच्चे की क्या होगी, क्या ही कर रहा है वो। तो इसकी कोई औकात नहीं थी राजा दाऊद की, अपने घर में कोई ज्यादा पूछ गीछ नहीं थी, कोई ज्यादा मान सम्मान नहीं था। लेकिन जो बड़े बड़े भाई थे वो सेना में थे, सैनिक थे, राजा के युद्ध में जाते थे। तो उसमें से दाऊद का 3 भाई जो था वो राजा के युद्ध में जाया करता था, लड़ाई लड़ने के लिए, बुद्धिमान ताकतवर इस तरह का था, तो उसको राजा के सेना में भेजा गया था। तो यशे ने बोला कि तेरा भाई जो है ना, राजा की लड़ाई चल रही है वहां गया हुआ है, तो दाऊद को बोला कि जा तू अपने भाई के लिए खाना ले जा। उसको खाना दिया, और कितने दिन से उसका हाल समाचार भी नहीं मिला है, तो हाल समाचार भी लिया ना और भाई को खाना भी दिया ना। तो दाऊद भेड़ बकरी को छोड़कर उस दिन अपने भाई के लिए खाना पहुंचाने गया। तो जब खाना पहुंचाने गया तो उसका भाई ने बोला तू यहाँ क्या करने आया भेड़ बकरी को छोड़ के? तो बोला मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, पिताजी ने मुझे ये बोला। तो वहां सब चिंता चल रही थी कि अब हम युद्ध हार जाएंगे और राजा ऐसा करेगा, हम गुलामी में चले जाएंगे, ये सब वहां पे चर्चा चल रही थी। तो दाऊद ने सुन रहा था, तो उसके भाई ने बोला तू यहाँ खड़ा होकर क्या सुन रहा है, घर जा। तो दाऊद को रहा नहीं गया, दाऊद डायरेक्ट राजा के पास गया और बोला राजा मैं लड़ना चाहता हूँ युद्ध को, हमारी सेना क्यों हारेगी, हम यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम नहीं हारेंगे। तो राजा बोला ठीक है, तुम्हारी जोश तो अच्छी है, लेकिन तुम बच्चे हो, तुम लड़ाई के लिए बच्चे हो। बोला नहीं, मुझे मौका दो, मैं लड़ूंगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं आप पे दोष नहीं दूंगा। क्योंकि राजा ऐसे कैसे बच्चे को भेज सकता है लड़ने के लिए। तो राजा डर गया, बेटा नहीं, तुम्हारा हौसला अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भेज सकता हूँ, तुम बच्चे हो लड़ाई के लिए। ये दिलेरी दिखाया, बोला नहीं, मुझे मौका दो राजा, मैं जंगल में भेड़ और भालू, शेर और चीता से लड़ता था, भालू और शेर से लड़ता था, तो मुझ में ताकत है, यहोवा परमेश्वर मुझे ताकत देता है और मेरी जान को बचाता है, और भेड़ बकरी को मैं अपने शेर के मुंह से बचा लेता हूँ। तो राजा बोला ठीक है, राजा निराश तो था ही, बोला कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुझे मौका देता हूँ। और राजा ने ऐलान किया था कि जो भी कोई इस युद्ध को जीतेगा, लड़ेगा, उसको मैं संपत्ति तो दूंगा ही दूंगा, मान सम्मान तो दूंगा ही दूंगा, साथ साथ मैं अपनी बेटी का शादी उसके साथ करूंगा। राजा ने ये ऐलान कर दिया था, क्योंकि राजा को लग रहा था कि अब हम हारने वाले हैं, तो कोई तो हो कि बचा ले। तो राजा ने ये घोषणा कर दी गई थी। तो इसके अनुसार दाऊद उस योद्धा से लड़ने गया था।
और ये लड़ा और ये जीता। जैसे हम इसको आगे में आप इसको पढ़ना, जहाँ पे लोग लिखा होगा कि सतारा में पढ़ेंगे कि दाऊद उसके साथ लड़ा, फिर दाऊद ने गोलियत को मारा। सतारा के आगे कंप्लीट में पढ़ेंगे 351 पेज में कि दाऊद ने गोलियत को मारा। तो जब दाऊद ने गोलियत को मारा तब उसकी उम्र तो बच्चा था, तो अभी ये ना राजा बन सकता था ना राजा की बेटी के साथ शादी कर सकता था। और उसने कैसे मारा, एक वो गुलेल से राजा को मारा, उस गुंडे को मारा, है ना। तो जब हम इसको आगे पढ़ेंगे, आप लोग कंटिन्यू इसको पढ़ना। हमें लगता है कि बाइबल बोरिंग है, जब इसको आप अच्छे से पढ़ोगे ना एक एक स्टोरी को, तो आपको लगेगा कि नहीं ये बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है और स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो वो आगे चल के हम आगे क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत लंबी है, तो अगर हम इतना पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आप सब इसको आराम से पढ़ना, इसको आगे तक कंटिन्यू करना ताकि हम इसको जान सके और अच्छे से। तो वो राजा आगे चल के दाऊद जो था और राजा बना। वो पहले भेड़ बकरी चराता था लेकिन आगे चल के वो राजा बना। तो जो अभी गीत गाया गया, तो जब परमेश्वर का ये उनका संदूक होता था कि तंबू में रखा जाए और उसका आदर मान किया जाए, तो राजा बोला कि परमेश्वर ने मुझे इतना ऊंचा किया कि मैं भेड़ और बकरी को चराता था। एक भेड़ और बकरी का चराने वाला का लेवल एक राजा तक पहुंच जाए अपने आप, है ना। परमेश्वर की दया से दाऊद ने ऐसा कोई मेहनत नहीं किया, ना ही वो राजा के खानदान से था, क्योंकि राजा वही बनता है जो राजा के खानदान से होता है। लेकिन दाऊद की लेवल कहाँ थी और राजा के लेवल कहाँ था। एक भेड़ बकरी का चराने वाला इंसान राजा कैसे बन सकता है। तो परमेश्वर ने उसको बनाया। परमेश्वर में इस स्टोरी से सिखाते कि हमारी औकात कुछ भी है, पिछला रिकॉर्ड हमारा कुछ भी है, कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन परमेश्वर हमारा अभिषेक कर देता है तो उसी दिन हमें एक सब्र रख लेना चाहिए कि अब हम ऊंचे उठेंगे, आज नहीं तो कल परमेश्वर तैयारी हम पे कर रहा है। और वो धीरे धीरे वो राजा बना। आगे चल के उसके अंदर जो गुण था, जो क्वालिटी थी, उसके कारण जो उसके मैंने बताया कि वो फ्री समय में बीना बजाता था। बीना बजाना एक आर्ट परमेश्वर ने उसको दिया हुआ था। और वो जो राजा था पहले, उसको वो बीना बजा करके सुनाने जाता था, क्योंकि राजा जब परेशान और चिंता में होता था तो डिप्रेस हो जाता था। उसको सुकून की जरूरत है, उसके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, तो वो डिप्रेस हो जाता था। तो दाऊद उसको बीना बजा करके सुकून देता था, बजाता था, तो राजा को बहुत रिलैक्स होता था। और राजा हर बार इसको खोजता था कि दाऊद को बुलाओ, वो जब बजाता है तो मुझे अच्छा लगता है, जब वो बजाता है तो मैं सो जाता हूँ। तो राजा को दाऊद से प्यार होने लगा, उसको रखो मेरे हजूरी में। तो वो कुछ समय भेड़ बकरी चराने जाता था, कुछ समय फिर राजा के पास जाता था। इस तरह उसका राजा के घर में आना जाना हो गया। उसके बाद जब ये दाऊद गोलियत को मारा गया, राजा दाऊद ने गोलियत को मारा। इस तरह उसके घर से संबंध उसका जुड़ने लगा और जुड़ते जुड़ते वो आगे राजा की पदवी तक पहुंचा। तो ये गीत वही गीत है जो दिखाया गया कि राजा दाऊद परमेश्वर की हजूरी में ऐसे नाचता था, ऐसे नाचता था, अपना राज्य का जो वो कोट था वो उतार देता था और वो कम कपड़ों में आ जाता था। और जैसे कि भेड़ बकरी चराने वक्त उसकी क्या ही औकात होगी, कितने ही कपड़े उसके राजा वाले होंगे, गरीबी वाले थे। तो कहता मैं उस रूप में नाचता हूँ और उस रूप में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और वो उनकी जो पत्नी थी कि वो बोलती थी कि अब तू राजा हो गया। जब वो एक लेडीज का फोटो दिखाया जा रहा था कि बोला कि अब तुम राजा हो गए हो, क्यों प्रजा के सामने नाचते हो, गली में नाचते हो, अच्छा नहीं लगता। वो बोली अच्छा लगे, वो राजा बोला दाऊद की अच्छा लगे चाहे ना लगे, मेरे परमेश्वर को अच्छा लगता है ना मुझे अच्छा लगता है, मैं क्यों ना नचूंगा। सो हम इस गीत को दोबारा सुनते कि वो वही राजा दाऊद है। परमेश्वर जब हमें चुना तो हमें वो ऊंचा करेगा, हम अपने आप को मामूली ना समझें। ठीक है, आपको गवाही मिलेगी ही मिलेगी, निश्चित मिलेगी। आपको बुलाया है ना, तो अभिषेक किया है आपको,